नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कल के दिन मार्केट का रुख कैसा हम लोग को देखने को मिल सकता है। मार्केट से कई सारी अपडेट हम लोग को निकल के आते हुए देखने को मिल रही है और कल हम लोगों का जो बैंक है वो भी बंद रहने वाला है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी पे काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ओआई डाटा और यहाँ पे एफआईज एंड डीआईज डाटा भी देखेंगे, जिसकी एनालिसिस करके हम लोग आपको एंड में बताएंगे कि मार्केट की ओपनिंग आपको कैसी देखने को मिल सकती है और ओवरऑल मार्केट का व्यू आपको कैसा देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखिए। उससे पहले अगर आप बीटीएसटी होल्डर हैं तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आगे हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि मार्केट की ओपनिंग कैसी हम लोग को देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मार्केट की ही, तो मार्केट ने हम लोग को फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग दी है 24,366 के लेवल के आसपास, जो कि इसका काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लेवल बनते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपको पता है 24,300 का लेवल मार्केट के लिए निकालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट जो डोर है 24,400 24,500 का ऊपर खुलते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर प्रॉपर मूव देता है तो ये हम लोग को लेवल्स निकल के आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज चल रही है, जैसे कि ईरान की तरफ से न्यूज निकल के ये आ रही है कि ईरान ने कहा है कि हार्मुज जल डमरू जो आपका बंदरगाह है अभी भी बंद है, इसे दोबारा खोलने का फैसला खामिनी तय करेंगे, यानी कि जो वहां के सुप्रीम लीडर है वो तय करेंगे। ये जो ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट आ रहा है कि हाँ हॉर्मुज ओपन कर दिया गया है, हम लोगों ने उन पे कब्जा पा लिया है, और ये सारे जो ट्वीट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, कोई मूर्ख के ट्वीट के आधार पर हार्मुज नहीं ओपन किया जाएगा। यानी कि अभी भी इन लोगों के बीच में गर्मा गर्मी बनी हुई है और ये हम लोगों के इंडियन मार्केट के लिए कल काफी ज्यादा निगेटिव साबित होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। सेकेंड चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कल यहाँ पे हम लोगों को अक्षय तिथि के कारण यहाँ पे कल बैंक बंद होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर कल अगर बैंक बंद रहेंगे तो उनकी वजह से आपका जो बैंक निफ्टी है उसकी वॉलेटिलिटी कल हम लोग को कम देखने को मिलेगी और हो सकता है कल बैंक निफ्टी में आपको ओवरऑल जो मूवमेंट है वो साइडवेज ही देखने को मिले। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज की भी, तो यहाँ पे ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष की खबरें हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है, उस पर सबसे ज्यादा बारीक नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिकवरी की तो कोशिश कर ही रहा है। साथ ही साथ जो हम लोगों को एफआईज एंड डीआईज का डेटा है वो आज हम लोग को ठीक ठाक देखने को भी मिला है। तो यहाँ पे कल ये जो डाटा हम लोगों का सुधरते हुए देखने को मिल रहा है, फिर से बिगड़ सकता है अगर हम लोग न्यूज पर नजर नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पे निगेटिव न्यूज आती है, जो कि फिलहाल के लिए अभी हम लोग को देखने को मिल भी रही है, तो ये मार्केट पे कल डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगी। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कच्चे तेल की कीमतों पे ही, तो कच्चे तेल की कीमत $96 प्रति बैरल के आसपास पहुंची है। यदि तनाव कम होता है तो कच्चे तेल की कीमतें और भी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तनाव देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कल हम लोगों को ऑयल की जो ओपनिंग है वो गैप अप देखने को मिले और हो सकता है ऑयल हम लोगों को पॉजिटिव मोमेंटम करते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से हमारा जो इंडेक्स है वो कल फिसलते हुए देखने को मिल सकता है। तो कल आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूएस ऑयल आप जरूर चेक करें मार्केट में एंटर होने से पहले, यानी कि 9 साढ़े 9 बजे के पहले आप सबसे पहले चेक करिए कि यूएस ऑयल की परफॉर्मेंस कैसी आपको देखने को मिल रही है और क्या कोई निगेटिव न्यूज तो नहीं है। फिलहाल के लिए निगेटिव न्यूज है तो मार्केट का माहौल हम लोग निगेटिव ही मानकर चलेंगे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें बैंकिंग सेक्टर और बैंक निफ्टी की, तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक बैंकिंग शेयर में पिछले सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है और कल बैंक निफ्टी के लिए 56,700 से 56,800 यानी कि 200 डे का जो ईएमए है एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है तो बैंक निफ्टी हम लोग को कल फिर से फिसलते हुए देखने को मिल सकती है। और सेकंड चीज, कल बैंक निफ्टी में काफी सारे जो बैंक हैं वो बंद रहने वाले हैं, उनके कारण भी हो सकता है हम लोगों को मार्केट कहीं ना जाते हुए देखने को मिले और ओवरऑल मार्केट हम लोग को साइडवेज ही देखने को मिले। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कुछ प्रमुख कंपनियों के तिमाही Q4 के रिजल्ट हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं और उसकी घोषणा भी होने वाली है, जिसका सीधा असर सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट पर पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी नजर रखने की काफी ज्यादा जरूरतें हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, तो भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बनी हुई है। हालांकि रुपए की गिरावट डॉलर के मुकाबले 92 से 93 के स्तर पर हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये हम लोगों की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें गिरावट का कारण बन सकता है।
फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें एफआईज एंड डीआईज की डेटा की, तो एफआईज की लगातार जो बिकवाली बनी हुई थी वो हम लोगों को थोड़ा सा राहत देते हुए देखने को मिली है। हालांकि डीआईज की भी इस बारी बिकवाली हम लोग को देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर चली गई है और आपको पता है डीआईज ने काफी दिनों से मार्केट को सस्टेन करके रखा है, सपोर्ट दे रही है, लगातार बाइंग कर रही है। अब मार्केट थोड़ा ऊपर गया है तो डीआईज की तरफ से भी अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन एफआईज की तरफ से हम लोगों को फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो खरीदारी हम लोग को देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छी खबर है, क्योंकि एफआईज की तरफ से 683 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। ओवरऑल अभी तक लगातार उसमें बिकवाली ही देखने को मिल रही थी, जो कि हम लोगों के लिए नेगेटिव खबर बनी हुई थी। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो उसमें 1278 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है एफआईज की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शन में 4205 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है और स्टॉक फ्यूचर में 1000 करोड़ तक की खरीदारी देखने को मिली है। अब इस डेटा का मतलब ये है कि एफआईज द्वारा कैश और फ्यूचर दोनों में खरीदारी करना यह दर्शाता है कि वे निचले स्तर पर सपोर्ट देख रहे हैं, यानी कि वो निचले स्तरों से बाइंग करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर निगेटिव न्यूज आती भी है तो उसकी वजह से जो मार्केट में गिरावट होगी, तो गिरावट के बाद निचले स्तरों से मार्केट हल्की फुल्की रिकवरी करते हुए देखने को मिल सकती है, यानी कि बाय ऑन डिप हम लोग को देखने को मिल सकता है मार्केट में कल के दिन। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इंडेक्स फ्यूचर में, तो 1161 करोड़ की खरीदारी निफ्टी में हुई, जबकि बैंक निफ्टी में 167 करोड़ की खरीदारी हम लोग को एफआईज करते हुए देखने को मिले हैं। अब इससे यह पता चलता है कि निफ्टी में जो है वो रिकवरी के चांस बेटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग कंपेयर करें बैंक निफ्टी से। वहीं पे अगर डीआईज की बात करें तो डीआईज ने 4700 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली भी की है, तो कल ऊपरी जोन से मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मार्केट में अभी जो खबरें भी चल रही हैं ग्लोबल मार्केट से, वो नकारात्मक खबरें ही हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि निगेटिव न्यूज ही है, तो उसका भी असर कल के दिन हम लोग को मार्केट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग ओआई डेटा को भी देखें तो ओआई डेटा में सबसे ज्यादा हम लोगों को फिलहाल के लिए कॉल राइटिंग 24,500 के लेवल पर देखने को मिल रही है और पुट राइटिंग हम लोग को एग्जैक्टली 24,000 के लेवल या 23,800 के लेवल बोल सकते हैं, इन दो लेवल पर देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि 24,100 के लेवल के ऊपर ही मार्केट सस्टेन रहे। अगर 24,100 का लेवल लूज होता है तो मार्केट में गिरावट हो सकती है 23,800 तक की, और 23,800 का अगर लेवल टूटता है तो और बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है। अगर 24,100 तक मार्केट सस्टेन रहती है या 24,300 के ऊपर ही मार्केट ओपनिंग देती है, तो यह सबसे पहले 24,500 और 24,800 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग को जो पीसीआर रेशियो है वो 0.92 तक देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि एक न्यूट्रल स्टेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो 57,000 के लेवल पर हम लोग को सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, और 56,800 का जो जोन है वो कल के लिए बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह हम लोग को काम करते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इसके पुट राइटर्स जोन की, तो यहाँ पे 56,000 और 55,500 पे हम लोग को सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। एक बार हम लोग इसको चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है और कौन सा लेवल अगर फिसलता है तो मार्केट कहां तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर 24,400 के ऊपर डायरेक्टली ओपन होता है या 24,300 के आसपास फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट, तो अगर मार्केट में न्यूज पॉजिटिव रही तो ये हम लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा 24,400 से 24,500 के लेवल के आसपास। अब 24,500 के लेवल पे फिर से एक रिजेक्शन लेवल है, तो इसको तोड़ना जरूरी है। अगर इसको नहीं तोड़ पाता है मार्केट, वहां से फिर से रिजेक्ट होते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा। सेकंड चीज अगर हम लोग बात करें तो 24,200 या बोल सकते हैं 24,160 का लेवल लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको लूज करता है तो मार्केट हम लोग को 23,900 से 23,800 के लेवल तक भी गिरावट करते हुए देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए ओपनिंग की बात करें तो फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग का हम लोग व्यू लेकर चल रहे हैं, जब तक मार्केट का माहौल पॉजिटिव नहीं हो जाता है या कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है। आप खुद से भी जरूर चेक करिएगा कि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज इस रात में, यानी कि संडे आज है और संडे रात में कोई निगेटिव न्यूज तो नहीं आई है। अगर निगेटिव न्यूज नहीं रहेगी तब तो भाई यहाँ पे मार्केट हो सकता है कल के दिन पॉजिटिव ओपनिंग दे, लेकिन अगर निगेटिव न्यूज रहती है तो फिर हम लोग को गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी, तो इसमें भी हम लोग फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग का व्यू लेकर चल रहे हैं।
इसमें कल मार्केट हो सकता है हम लोग को थोड़ा साइडवेज देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 56,300 का लेवल हम लोग को मार्केट लूज नहीं करना चाहिए। अगर 56,300 या 56,400 के नीचे हम लोग को मार्केट आते हुए देखने को मिलती है तो ये हम लोग को गिरावट करते हुए भी देखने को मिल सकती है 56,000 या 55,800 के लेवल तक। बाकी आपका क्या व्यू है कल की मार्केट से रिलेटेड, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।